वैक्सीन पर बड़ा बयान देते हुए WHO ने कहा है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल जारी रहना चाहिए। बयान जारी करते हुए WHO ने कहा है कि वैक्सीन के फायदे उससे होने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा हैं। वहीं मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के संपर्क में है और वो अपनी रिपोर्ट पूरी हो जाने के बाद जमा करेंगी। कुछ देशों को छोड़कर यूरोप के ज्यादातर देशों ने एस्ट्राजेनेका का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। और आपको ये भी बता दें कि एस्ट्राजेनेका पर चल रहे विवाद के बीच मेरा नाउ ने डॉक्टर NK अरोरा से बातचीत की, जो नेशनल एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमेटी में सलाहकार हैं। उन्होंने खुलासा किया कि भारत में वैक्सीनेशन के बाद खून जमने का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी मौतें हुई हैं उनकी जांच हो रही है और अगर कुछ पाया गया तो सरकार को इसकी जानकारी अवश्य दी जाएगी। Whatever we are seeing today, we are seeing approximately around 70 deaths have been reported after receiving a vaccine, which obviously are not causally associated. This is categorical that none of the deaths have been linked with the vaccine so far. Most of these deaths have occurred in elderly who were suffering from other diseases like blood pressure, hypertension, like diabetes. They had previous heart disease, previous brain disorders, previous liver disease, cancer patients. So those were and those who died after variable period after getting the vaccine. But we have reviewed these cases in the light of whatever we are hearing for last 1 week from Europe about AstraZeneca vaccine. So we are looking for all the patients, in all the subjects, irrespective of whichever vaccine they have received. Sir, my question to you in this regard is that only, has there been any case of blood clotting? Even if the mortality has taken place, 71 deaths like you quoted, has any connection been linked to that scenario where a blood clot case has come up in India of the all hospitalization and AFIs that we have witnessed? Sir? So deaths have been reviewed completely and we have not come across any problem with clotting issues. See, clotting can occur because of what is called deep vein thrombosis. You can develop a clot in your limbs. You can develop clots in your lungs. One case of clotting, there is brain hemorrhage occurs. And there is one brain hemorrhage which this patient had a previous history of already brain disorder and blood pressure. So that also does not seem to be related. So whatever deaths have been reviewed, all deaths have been reviewed, we have not found any clotting problem. We are looking at the hospitalization cases, which are over 150 cases, and over next 2-3 days we will come to know about that also. और चलिए इस पर और ज़्यादा जानकारी लेंगे किस तरीके से कोविशील्ड जो वैक्सीन है उस पर संशय बरकरार है। हालांकि भारत में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और ब्लड क्लॉटिंग की जो बात है वो भी सामने उभर कर नहीं है। हमारे सहयोगी आयुष्मान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जी आयुष्मान, लगातार हमने ये भी देखा कि आप किस तरीके से जब सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने खासतौर पर यही कहा कि जो ब्लड क्लॉटिंग की समस्या जो दूसरे देशों में देखी गई, जिसकी वजह से बहुत से देशों ने एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसे इस्तेमाल करने पर उसके रोक लगा दी। हालांकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए श्वेता, भारत को लेके जो दो सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत में इस तरीके के मामले आए और साथ ही साथ क्या एस्ट्राजेनेका जो यूरोप में मैन्युफैक्चर हो रही है और यहाँ जो भारत में मैन्युफैक्चर हो रही है उसमें कोई डिफरेंस है। तो सूत्रों ने ये बताया है कि जो जेनेटिकली एक सवाल बनता है उस सवाल पर भी अभी चर्चा हो रही है, लेकिन जितने मोर्टेलिटी, हॉस्पिटलाइजेशन और आफ्टर इम्यूनाइजेशन एडवर्स इवेंट्स हुए हैं उन सभी इवेंट्स को मॉनिटर करने के बाद ये पता चला है कि एक मामला ब्रेन हैमरेज का है, लेकिन इसमें भी जो पेशेंट हैं उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, उन्हें ब्रेन डिसऑर्डर की शिकायत थी। तो मिला जुला कर भारत में अभी तक जितनी मौतें हुई, सारी मौतों को रिव्यू करने के बाद कोई भी मौत ब्लड क्लॉटिंग से नहीं हुई है और 160 के करीब जो हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं उनमें भी खून के जमा होने के कारण, ब्लड क्लॉट्स होने के कारण कहीं कोई मौत नहीं हुई है। ऐसा AEFI के एडवाइजरी कमेटी के जो एडवाइजर हैं AEFI के, उन्होंने मेरे नाव को बताया है। श्वेता जी आयुष्मान, शुक्रिया।